मरीज बेटी जी 23 साल की, दोनों आंखों से अंधी, सिर पर भारी चीज से चोट लगी है, साफ जान दिख रहा है। दोनों का प्यार परस्पर है, माता पिता की सेवा करेंगे, विवाह संपन्न। क्या मेरा बेटा होश में आ गया? लगता है यह अंधी थोड़ी काम की है, मैं अभी आता हूँ। अरे ये फू परिवार का इकलौता बेटा बीमार पड़ा है, मुर्गे और एक अंधी के साथ विवाह रचा रहे हैं। सच में बेशर्मी की हद है। वह कार दुर्घटना के बाद से हमारे घर में पली है। पता नहीं कहां से खबर मिली कि फू परिवार बहू ढूंढ रहा है, जान देकर भी जाना चाहती थी, रोकना मुश्किल था। अरे निकम्मी अंधी, दिखता नहीं क्या? आंखें तो अंधी है पर दिल में चालाकी कम नहीं है। दुल्हन, विवाह तो हो गया, अब शराब पिलाओ। हाँ नीचे आकर शराब पिलाओ। नीचे आओ, नीचे आओ, जल्दी आओ। हाँ दीदी, आज तुम्हारा बड़ा दिन है, मेहमानों का ख्याल रखना। चलो। लो भाभी, ये तुम्हारी शराब है, संभाल कर रखना। हाँ ले लो। चलो सब मिलकर शराब उठाते हैं। फू माताजी को शुभकामनाएं। अरे नहीं, फू साहब को भी सदा साथ रहें। चलो चीयर्स। दीदी, तुम क्यों नहीं पी रही? क्या हमें तुच्छ समझती हो? आज हम सब तुम्हारे लिए आए हैं, तुम नहीं पियोगी, यह ठीक नहीं है। अरे 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 वैन वैन, तुम्हें तो स्त्रियों पर दया नहीं आती। मैं समझाता हूं, ये शराब कैसे पिलानी चाहिए। भाभी, चचेरा भाई तो मरने वाला है, तुम्हें तो जीवन भर विधवा रहना है। आज मेरा मन अच्छा है, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। जल्दी आओ ना, आ जाओ। मरीज बेहोश, संदेह है मस्तिष्क में रक्तस्राव से तंत्रिका दब रही है, जल्दी। ऑपरेशन थिएटर तैयार है? शादी अंधविश्वास, यह शादी जो चाहे करे। युवराज गायब है। शरीर ठीक नहीं हुआ, चुपके से भाग गया, विदेश तक चला गया। मैं 3 साल तक वापस नहीं आऊंगा, जल्दी से उस पत्नी का इंतजाम करो। पंडित जी ने कहा, इस अंधी की कुंडली तुम्हारे लिए बहुत शुभ है। समझौता विवाह, सिर्फ 3 साल। वैसे भी हमफू परिवार एक आलसी को पालने में असमर्थ तो नहीं। ठीक है, तुम वहां आराम से रहो, मैं अभी किसी को भेजता हूं तुम्हारी देखभाल के लिए। बूढ़ा तो पूरी दुनिया घूमता रहता है, घर पर नहीं ठहरता। अब बेटा भी मेरे पास नहीं है। अच्छा हुआ तुम हो। रोशनी है, मैं देख सकती हूँ अब से। कोई मुझे बेवकूफ बनाकर नहीं भागेगा। जी, तुम जाग गई? मैं तुम्हारी सास हूं, आज से हम एक ही परिवार हैं। सास जी, वह आदमी, ये तो गलत है। फू अंकल तो 60 साल के हैं, पर ये आदमी बस 30 साल का लगता है। क्या सास जी का अफेयर है? जी। फू आंटी, नमस्ते। भले ही तुम अंधी हो, लेकिन अब हमारे घर में आ गई हो, तो फू परिवार की बात मानोगी। हम कोई छोटा मोटा
घराना नहीं है। सारे नियम कायदे याद रखना। जी आंटी। शादी हो गई है तो अब माँ कहो। कल नौकरानी फू परिवार के नियम लेकर आएगी, तुम्हें पढ़कर सुनाएगी। बिना मतलब बाहर मत जाना। परिवार की इज्जत का ख्याल रखना। हे भगवान, अभी आंखें ठीक हुई, अब फिर से अंधी बनना पड़ेगा। लेकिन अब मैं ठीक से संभाल सकती हूँ। माँ बाप की छोड़ी हुई संपत्ति। फू शाओ आ गए। आपकी पत्नी 3 साल से शादी है, आज जाकर असली में मिलेगी। बकवास मत करो। अच्छा, असली बात करते हैं। हाल ही में बायहू निवेश का ली तियान हूं, चुपके से हमारे पार्टनर छीनने की कोशिश कर रहा है। आज व्यापार सम्मेलन में मिले तो संभल कर रहना। ली तियान हूं, वही जो हमेशा मेरे पापा से पैसे मांगता रहता था। हाँ, वही वो। अरे फूशाओ, सुन रहे हो? माफ कीजिए। अरे सुंदरी, मिंगजू ग्रुप के व्यापार सम्मेलन में आए हो। अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बायहू निवेश का ली तियान हूं। तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं ही वो मौका हूं जो तुम्हें मिल सकता था। अरे इनकार मत करो, दिखावा करती हो। अरे मिंगयुए का ड्रेस पहना है, नकली होगा। सुनो, एक रात मेरे साथ बिताओ, असली ड्रेस दिलवा दूंगा। उबाऊ। तियान हूँ भाई। बाप रे, यह यहाँ क्या कर रही है? उस दुर्घटना में कुछ गड़बड़ है, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं देख सकती हूँ। यह मेरी अंधी बहन नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंधी? ली शाओ, तुम्हें अभी तक पता नहीं है। 3 साल पहले उसने अमीर आदमी से शादी करने के लिए एक मुर्गे के साथ शादी की थी। अंधा? और शादी भी कर ली? अरे पता नहीं चला। ये सामान्य लोगों की तरह दिखता है, हालांकि तुम अंधे हो। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे नहीं तो आज रात हम दोनों बहनें मिलकर एक साथ मजा लेते हैं, कैसा रहेगा? मैं वादा करता हूं कि तुम दोनों को स्वर्ग का आनंद मिलेगा, रुकने का मन नहीं करेगा। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? तुम कौन हो? उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत? तुम जानते हो वह कौन है? जानता हूं, बायहू निवेशक ली तियान हूं। जानते हो फिर भी हाथ उठाया? यह जीडन होटल है, बायहू निवेश का यहाँ हिस्सा है। तुम इतना घमंड कर रहे हो, सावधान, तुम्हारी निवेशक बैठक की योग्यता रद्द हो सकती है। वह इस लायक भी नहीं। वह कौन है? जियांग निंग, निवेश के मालिक। वही है, मैं आज उससे मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शार्क, बहुत अच्छा बहन। आखिरकार तुम्हें वह जीवन मिल गया जो तुम चाहती थी। अमीर घर में शादी, फिर पति को भगा दिया, और फिर बाहर आकर लड़के पटाने। बहुत अच्छा। फू जनरल, क्या तुम जानते हो उसके घर? बेईमान, चुप रहो। तुम कौन हो? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत? तुम सोचते हो मैं तुम्हें बहन कहती हूँ? सच में खुद को बहन समझने लगी है ना? क्या हुआ? यहाँ एक औरत है जो उच्च स्तरीय पार्टी में घुसना चाहती है। तुम लोग गेटकीपर हो, काम कैसे करते हो? कृपया अपना निमंत्रण पत्र दिखाएं। नहीं है। फिर माफ कीजिए, कृपया बाहर जाइए। बाहर जाओ। तुम्हें यकीन है? समझ में नहीं आता। भाग जाओ यहाँ से। निवेशक बैठक के गेट पर आ जाओ। बाहर नहीं जाना चाहते तो ठीक है, अभी घुटने टेक दो, अपने भाई से माफी मांगो, शायद मैं खुश हो जाऊं। तुम्हें कुछ विशेष रुचि वाले लोगों से मिलवा दूं। वादा करता हूं तुम कुछ पैसे कमा लोगी, कैसा रहेगा? तियानहू भाई ने ऐसा कहा है, जल्दी से घुटने टेक दो। मैं देख रहा हूँ तुम इतनी दूर से आई हो, एक पैसा भी नहीं कमाया। यह बहुत घाटे का सौदा है। मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? तुम सोचते हो मिंगजू ग्रुप तुम्हारी है? अगर मैं हूं। नहीं। अरे ये बहन,
क्या तुम्हारे दिमाग में कोई भ्रम है? ये होटल, ये पूरी इमारत और मिंगयू ब्रांड और नानचिंग नई लाइन का निवेश प्रोजेक्ट सब मिंगजू ग्रुप का है। और तुम मिंगजू ग्रुप के प्रेसिडेंट के जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। तुम योग्य नहीं हो। हाँ, क्या पहले वाली वो कार दुर्घटना ने तुम्हारे दिमाग को भी खराब कर दिया? क्या बात है? क्या शोर मचा रहे हो? ये दोनों बिना निमंत्रण के यहाँ शोर मचा रहे हैं। नीच लोग इतना छोटा काम भी ठीक से नहीं कर सकते। सोचा नहीं था कि मैं काफी समय से जीवन होटल नहीं आया। तुम्हारे होटल के नियम अब इतने खराब हो गए हैं। फू जनरल, आज वास्तव में खेद है। मैं तुरंत संभालता हूँ। बांधो, बाहर फेंक दो। बहुत बड़ी हिम्मत है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं पेई परिवार की बेटी हूँ। शोर मचाने वाला ये आदमी है। अभी तक क्या देख रहे हो? बाहर निकालो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। तुम्हारी आंखें अंधी हो गई है। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने तुम्हें याद कर लिया। धन्यवाद। कोई बड़ी बात नहीं। बायहू निवेश को शेयर धारक सूची से हटा दो। जी प्रेसिडेंट। अब मिंगजू ग्रुप के प्रतिनिधि का स्वागत करते हैं मंच पर बोलने के लिए। सोचा नहीं था वह मिंगजू ग्रुप की रहस्यमय प्रेसिडेंट है। दिलचस्प। मिंगजू ग्रुप ने कुछ ही सालों में अपने व्यापारिक साम्राज्य को पूरे देश में फैला दिया। प्रेसिडेंट इतनी युवा है। यह संभव नहीं। वो तो एक सेक्रेटरी की तरह दिखती है। इतनी युवा मिंगजू प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी बन गई। यह दिखाता है कि उसकी क्षमता असाधारण है। अरे ये कहना मुश्किल है। शायद सोते हुए ऊपर पहुंच गई। सभी को नमस्ते। मैं मिंगजू ग्रुप की प्रमुख हूँ, जियांग मिंगर। सच में जियांग मिंगर है? माफ कीजिए, निजी कारणों से मैं केवल इस तरह से आ सकी। लेकिन इस निवेशक सम्मेलन का उद्देश्य वही है। हम साथ मिलकर नानचिंग के विकास के लिए भरोसेमंद साझेदार ढूंढेंगे। बाद में मैं छोड़ दूंगी मेरे असिस्टेंट का संपर्क नंबर। अगर आपको इस प्रोजेक्ट में अगर आपकी रुचि है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। इस तिमाही की रिपोर्ट मेरे ईमेल पर भेज दें। थोड़ी देर में हाई लेवल मीटिंग है, मैं आ रहा हूं। ठीक है। इतने बड़े बॉस टैक्सी में बैठे हैं। XING साहब कहां जा रहे हैं? क्या मैं आपको छोड़ दूं? शायद आपने अभी मीटिंग हॉल के बाहर सुना होगा। मैं शादीशुदा हूं। क्या? तो मेरे ऊपर समय बर्बाद मत करो। मुझे आप जैसे मर्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम जैसे मर्द। चलो चलते हैं। फू साहब, क्या आप कंपनी वापस जा रहे हैं? वैनजियांग हवेली जा रहा हूं। XING साहब ने मुझे याद दिला दिया। मैं भी एक शादीशुदा आदमी हूं, तो अगर ऐसा है तो पहले तलाक ले लो। बायहू ग्रुप के शेयर्स चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, नाम हटा दो। मैं नहीं चाहता कि इलेवेंटन होटल में इस तरह का कचरा रहे। ठीक है XING साहब। और जियांग निंग निवेश पर भी ध्यान दें। मैंने अभी देखा उनकी कंपनी का डाटा अच्छा है। शायद भविष्य में सहयोग की संभावना हो। हेलो माँ। मैं अमेरिका से। जियांग को वापस भेज दिया है। उसकी जरूरत की सभी चीजें तैयार कर लो, समझी? क्या? जियांग निंग, तुम्हारा पति। तुम्हारी आवाज अभी ऐसी क्यों थी? मेरा गला थोड़ा खराब है, सर्दी लगी है। ठीक है, बात खत्म। अगले महीने देश वापस आ रहा हूँ। इतनी जल्दी? मैंने बहाना बनाया था जियांग निंग को वापस लाने का। अब वो घर पहुंच गया है। हमेशा विदेश में रहना ठीक नहीं है। ठीक है, लगता है तुम्हारे बेटे की मुझसे ज्यादा अहमियत है। चिया। मुझे लगा था कि वो बाहर गई है तो मुझे आराम मिलेगा। ये सजावटी पति अचानक कैसे वापस आ गया? ड्राइवर, वैनजियांग हवेली चलो। मेम साहिबा ने इस घर की बेटी को बहू क्यों चुना? मेरी गांव वाली सास से भी बदतर है, बस।
ऐसे परिवार की, और वो भी अंधी। तुम लोग क्या फुसफुसा रहे हो? जल्दी से खाना बनाओ, नहीं तो मैं अपनी भतीजी से तुम्हें निकलवा दूंगी। पेईजी जी, ये इंसान जानबूझकर छुप तो नहीं गया? यूंजी क्लब की 50 लाख की मेंबरशिप फीस अभी तक नहीं दी गई है। अरे वनवान को तो मेंबरशिप से निकाल दिया जाएगा, फिर उस सर्कल में अमीर दूल्हे कैसे ढूंढेगी? अरे मैं जानता हूं। पेई झी, बाहर आओ। दरवाजे पर देखो, कहीं सच में बाहर तो नहीं चली गई? पेई झी, अंधी बेवकूफ। अरे हाँ, झी, तुम सच में बाहर चली गई थी। चाचा, आपको मुझसे कुछ चाहिए? वो विरासत वाला मामला, तुमने पिछली बार कहा था कि तुम्हें याद आ रहा है। कैसा है, अब बता सकती हो? अरे आओ। यह निकम्मा पूरी जिंदगी मेरे पिता का खून चूसता रहा। मुझे गोद लेने का मकसद भी विरासत था, और अब तक अभी भी लालच नहीं छोड़ा। चाचा, बहुत समय बीत चुका है, मुझे सच में याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा का क्या मतलब? पिछली बार जब मैं गया था, तुमने कहा था कि कुछ सुराग मिला है। तू अंधी बेवकूफ। अरे अगर मैं नहीं होता तो तू इतनी बड़ी हो पाती। याद नहीं आए तो कोई बात नहीं, मुझे गुजारा भत्ता दो। चाचा, मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। मैंने पिछली बार आपको पैसे दिए थे। रुको, 3000 रुपए? तू भिखारी समझ रखा है मुझे? सुन ले पेई झी, कम से कम 5 लाख। आज अगर तू ये पैसा नहीं देगी, हम तुझे अपने साथ मरवा देंगे। वैसे भी ये गरीबी की जिंदगी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम यहीं रुको, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आती हूं। छोटी प्यारी चुप रह रही है। ठीक है, नहीं देना तो तू अपने कम उम्र के मरने वाले पिता के साथ चली जा मरने। क्या हुआ? घर में चोरी हो गई? तुम हो यंग मास्टर? हाँ। यंग मास्टर, आप आखिरकार लौट आए। क्या हुआ? यह पेई साहिबा के परिवार वालों ने उपद्रव किया है। पेई साहिबा को सदमा लगा, उन्हें पागलपन का दौरा पड़ गया। यंग मास्टर, आप नहीं जानते पेई साहिबा का दिमाग सच में, पता नहीं मालकिन ने उन्हें क्यों चुना। वह रुको, तुमने कहा उन्हें पागलपन का दौरा पड़ा? हाँ, आप नहीं जानते, बहुत डरावना था। पागल औरत की तरह दौरा पड़ते ही बेहोश हो गई। वह फिर से पागल हो गई। नहीं, वो नाटक कर रही है। पिछली बार भी ऐसा ही था। क्या वह अस्पताल नहीं गई? ड्राइवर ने छुट्टी ले ली, कोई भी उसे ले जाने वाला नहीं है। वह थोड़ी देर में खुद ठीक हो जाएगी। बस मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये उसे दे दो। तुम उस पर नजर रखो, उसे हस्ताक्षर करवाओ। काश कल मैं चालाक नहीं होती और पागल होने का नाटक नहीं करती, नहीं तो पता नहीं कब तक वे दो पिशाच मुझे परेशान करते रहते। कौन है? क्या कोई आया है? क्या हवा चल रही है? खिड़की क्यों नहीं बंद की गई? अरे हाँ, खिड़की बंद करना भूल गई थी। मेम साहिबा, आप जाग गई हैं। आपने किसी को देखभाल के लिए क्यों नहीं बुलाया? तलाक समझौता, वह आदमी वापस आया था। XIO जो आया है। तुम कब आए? मुझे पता भी नहीं चला। अभी अभी आया हूँ। मेम साहिबा, कृपया यहाँ हस्ताक्षर करें। क्या हस्ताक्षर करना है? बिजली का बिल, बस हस्ताक्षर कर दो। अरे हाँ, क्या बड़े भाई साहब चले गए? कल गालियां देते हुए चले गए। अरे, उन्हें जरूर मेरी गलतफहमी हो गई है। नहीं, मुझे उन्हें ढूंढ कर समझाना होगा। मेम साहिबा, मुझे नीचे काम है, मैं चलता हूँ। हस्ताक्षर करने के बाद मुझे बुला लेना।
कहाँ हस्ताक्षर करना था? यह तो गलत है। छोड़ो, एक्साई और जू के आने का इंतजार करती हूँ। वे मेरी मदद करेंगे। अंधी औरत ने मुझे डरा दिया। मेम साहिबा ने मुझे उस पर नजर रखने को कहा था। सच में लगा कि उसकी आंखें ठीक हो गई हैं। मैं डर गई। नहीं, मैं और अंधे होने का नाटक नहीं कर सकती। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। जल्दी से तलाक ले लो। वैसे भी मिंगजू समूह काफी बड़ा है। मैं खुद को बचाने के लिए काफी सक्षम हूँ। 3 करोड़ का मुआवजा। यह तलाक वाकई कमाल का है। XING साहब, बायू समूह के लिए साहब, वे कंपनी में लोगों के साथ आए हैं। कहते हैं कि तुमसे मिले बिना वे नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं, XING मिंगराज अगर नहीं आई तो तुम्हें से कोई भी शांति से काम नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारे साथ समय बिताऊंगा। देखते हैं कौन जीतता है। कौन मेरे कर्मचारियों को ठीक से काम करने से रोक रहा है? XING साहब, मैंने नहीं सोचा था मिंगजू ग्रुप की ये बूढ़ी डायन इतनी जवान है। तुम क्या कह रहे हो? शांग साहब, आप तो दिखते ही नहीं। आपसे मिलना बहुत मुश्किल है। आपका नाम सुनते आया हूं। शांग साहब, मैंने आपका इतनी देर इंतजार किया, आपने एक शब्द भी नहीं बोला, बिना कुछ कहे चले गए। ये थोड़ा अशिष्ट है। और मैंने देखा कि शांग साहब इतने परिचित क्यों लगते हैं। वो पेईवान की अंधी बहन जैसी क्यों दिखती है? क्या यही ली साहब की बहानेबाजी है? इतनी भीड़ लेकर आए हो, शायद कोई भी उम्र की महिला डर जाएगी। शांग साहब इतने अनुभवी हैं। मेरे इतने से लोग आपको कैसे डरा सकते हैं, सिवाय इसके कि तुम शांग मिंगर नहीं हो। तुमने चश्मा पहन रखा है। यहां मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं देखना चाहता हूं कि तुम असल में कौन हो। मरना चाहते हो? शांग साहब को तुम छू सकते हो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मारा तो मारा, क्या तारीख चुननी पड़ती है? खड़े क्या देख रहे हो? आगे बढ़ो। किसकी हिम्मत? ली दियान हूं। शांग साहब के इलाके में शरारत करने की हिम्मत। अगर तुम्हारे पिता को पता चला तो डर नहीं कि वह तुम्हें लटका कर पीटेंगे। ये फिर तुम हो। गलत जगह चापलूसी मत करो। मैं तुम्हें बताता हूं, ये औरत इतनी जवान है, वो मिंगजू ग्रुप की मालिक नहीं हो सकती। वह नहीं है, तुम हो। तुम? ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। आज मैं यहाँ मिंगजू ग्रुप की वजह से आया हूँ। उन्होंने हमारे बायू निवेश को शीदुन होटल के शेयरों से हटा दिया। आज मुझे एक जवाब देना होगा। अगर वह सच में शांग साहब है तो तुरंत हमारे बायू निवेश के शेयर वापस करो, तभी मैं तुम पर विश्वास करूंगा। तुम्हें विश्वास दिलाने से मुझे क्या फायदा? क्या तुम सच में खुद को शांग मिंगर समझते हो? अगर तुम कर सकते हो तो मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेकर माफी मांगता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें सबके सामने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। क्या हुआ, डर गए? गंदी औरत, मुझे धोखा देने की हिम्मत। मैं तुम्हें मानता हूँ। शांग जी, वह साफ साफ आपको धमका रहा है। यह बेकार शेयरधारिता क्यों बहाल करनी है? हाँ शांग जी, वह सही कह रही है। अगर ऐसे लोग शीदन होटल के शेयरधारक बन गए तो बड़ी मुश्किल चाहिए। यह मेरा इलाका है। मेरी पहचान साबित करना क्या मुश्किल है? हाँ, एक और तरीका है। अभी तुम अपना वो फटा चश्मा उतारो, मुझे देखने दो तुम आखिरकार अंधे हो या नहीं। फांग सहायक, व्यापार विभाग को फोन करो, तुरंत रोक दो। बायू निवेश के साथ सभी सहयोग। क्या तुम्हें यकीन नहीं था ना? अब क्यों घबरा रहे हो? छी, घबराहट? मैं नहीं घबराया। मैं यही खड़ा हूं, देखता हूं तुम मेरे बायू निवेश के सारे कारोबार कैसे रोकते हो। शांग जी, अच्छा तरीका है, ऐसा ही करते हैं। तो मेरी जंगनिंग ग्रुप भी मदद करेगी। हेलो, बाद में बायू निवेश के सारे खोए हुए कारोबार मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सस्ते में खरीदने की अच्छी आदत है। हेलो पापा, पापा मत कहो, मेरा तुम जैसा बेटा नहीं। बताओ तुमने क्या किया है? क्यों कुछ ही मिनटों में बायू निवेश के कई बड़े प्रोजेक्ट रुक गए? नहीं पापा, रुको। पापा, हेलो, ली शाओ, उत्तर शहर चंद्रमा द्वीप प्रोजेक्ट भी रोक दिया गया। ली शाओ, ली तियानु, ली शाओ, क्या तुम जल्दी से वापस आओ और मुझे स्पष्टीकरण दो, जल्दी करो। नहीं, क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, मेरे इलाके में उदंडता मत करो। नहीं शांग जी, आप बड़े हैं, छोटों की गलतियां माफ कर दें, मुझे छोड़ दीजिए। माफ कीजिए शांग जी, ये मेरी गलती थी। शांग जी, माफ कीजिए। शांग जी। तुम जियांगनिंग निवेश से हो? हाँ, मेरे साथ अंदर आओ। शांग जी,
एक छोकरी ने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन ये लड़की पेईवान से इतनी मिलती जुलती क्यों है? वो अंधी बहन कहाँ है? दक्षिण शहर के विकास के बारे में मेरे लोगों ने एक निविदा तैयार की है। क्या श्यांग जी, इसे देखना सुविधाजनक होगा? तुम लोग काफी तेज हो, लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक संस्करण देख लिया है। फूजी, आपने मुनाफा जानबूझकर इतना असंतुलित बांटा है। क्या आप मेरी शर्तों का इंतजार कर रहे हैं? चतुर लोगों के साथ व्यापार करना वाकई सुखद है, तो हम बातों को घुमा फिरा कर नहीं कहेंगे। श्रीमान XING, कीमत बताइए। लागत बराबर बांटेंगे, मुनाफा मैं 7 आप 3। सहयोग अच्छा रहेगा। बाद में मैं इसे कानूनी विभाग को भेजकर संशोधित करवाकर आपको भेज दूंगा। लेकिन एक बात और है श्रीमान फू, आप इतने अंगरक्षक लेकर आए हैं, क्या सहयोग न होने पर मुझे धमकाने आए हैं? गलतफहमी न करें, ये सब बस मेरे अधीनस्थ है। कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, दिखने में डरावने लगते हैं बस। ऐसी बात है। चूंकि व्यापार तय हो चुका है, तो पता नहीं श्रीमान XING, क्या आप दोस्त बनने को तैयार हैं? श्रीमान फू, मैं हमेशा काम और निजी जीवन अलग रखता हूँ। मुझे काम से जुड़े लोगों से दोस्ती करना पसंद नहीं। समझ गया। तो लगता है आज रात श्रीमान XING को खाने पर बुलाना भी मुमकिन नहीं। मेरा कोई और कार्यक्रम है। श्रीमान फू, विदा। XING की शादी हो गई है। अफवाहें यही कहती हैं। और हाँ, वो पेई वैनचांग रेसिडेंस से कोई खबर मिली? हाँ, खबर मिली है। उनका कहना है कि आज रात लिंजियांग रेस्टोरेंट में आपका इंतजार करेंगी। एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मुझे खाने पर बुलाया है। लगता है 30 करोड़ का अलगाव भत्ता उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। चलो, मैं देखना चाहता हूं आखिर कितनी खूबसूरत है वो। जी। हेलो, मैं आ गया हूँ। तुम्हें और कितना समय चाहिए? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अभी कंपनी से लौटा हूँ। सजने से मरने का समय नहीं मिला, बस थोड़ा सा भेष बदल लिया है। बाद में गलती से कुछ न बोल देना। बोल भी दिया तो क्या हुआ? तुम तो मशहूर श्रीमान XING हो, क्या उससे डरते हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे निजी वकील जल्द ही आ रहे हैं। कम बकवास करो। नमस्ते, आप आ गए। माफ कीजिए, आंखों से दिखाई नहीं देता, रास्ते में थोड़ा समय लग गया। कोई बात नहीं, बैठिए। समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए? अभी नहीं। क्या कुछ ऐसा है जो आपको पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। आखिरकार मुझे आपकी ज्यादा जरूरत है। आपको मेरी किस चीज की जरूरत है? आखिरकार ये आपकी आंखों की रोशनी है। क्या आप वाकई मुझे दान करने को तैयार हैं? मैंने सुना है आपको पैंक्रियाटिक कैंसर है, बीमारी से पहले से दान कर दिया, लेकिन मुझे अभी भी बुरा लग रहा है। इस कार्ड में 3 लाख हैं, यह मेरी पूरी बचत है। मैं चाहता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। माफ कीजिए, मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। इस महिला को उस टेबल पर ले जाओ, उससे गलत व्यक्ति मिल गया, मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। XING साहब, क्या संयोग है, आपको भी किसी ने छोड़ दिया? भी लगता है फू साहब की चमक कम है। अच्छी किस्मत। क्या आप खाने का समय देंगे? नहीं, आपको कोई नहीं चाहता, मुझे है। वह सच में शादीशुदा है, वह उसका पति है। हाँ, मेरा काम यहां खत्म हो गया। आप सीधे UG क्लब में मेरा इंतजार करें। बेईमान। क्या उन 3 करोड़ के ब्रेकअप फीस पर पछतावा नहीं हो रहा? बस ऐसे ही छोड़ दिया। दूसरे तो अमीर घराने के हैं, इतने छोटे दिल के नहीं होंगे। अरे हाँ, जो आदमी अभी आपसे बात कर रहा था, वो कौन था? ओह, वह एक डेवलपर का साझेदार है। सच में? साझेदार इतने हंडसम होते हैं? लगता है मुझे और मेहनत करनी होगी, नहीं तो पास रहकर भी चांद नहीं मिलेगा।
आज माफ कीजिए, आपको इतना इंतजार करवाया। अरे ये व्यर्थ नहीं गया। हालांकि मैं आपका हाई स्कूल का दोस्त हूँ और आपका निजी वकील भी, लेकिन हमने तय किया था थोड़ी देर में आपको मेरे साथ यूजी पार्टी में जाना होगा। गाउन भी आपके लिए खरीद लिया है। उस तरह की शराब और रोशनी वाली जगह मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। वो सीलिंग मुझे पाने के लिए मेरे पापा से भी संबंध जोड़ लिया, उन्हें इतना खुश कर दिया। अब तो कल ही मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। अगर मैं अभी इस मामले को नहीं संभालूंगा, मुझे डर है कि किसी दिन मेरी एक और बीवी हो जाएगी और मुझे पता नहीं लगेगा। अरे आप किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? अरे मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छी बहन, मैं जानता हूँ हमारे एक्सआईएनजी साहब बहुत ऊंचे हैं, बाहर दिखाई नहीं देना चाहते। मास्क भी आपके लिए तैयार है, बस मेरी एक बार मदद कर दो, एक बार मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। और सुनो, आप भी नहीं चाहेंगी कि मैं किसी और औरत के साथ भाग जाऊं। आपकी किस परवाह है? कल ही शादी करो, मुझे परेशान करो। अरे आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कितना भी कहूँ। मैं एक टॉप लॉ फर्म का पार्टनर हूँ। बाहर जो औरतें मेरे पीछे हैं उनकी लाइन घूम जाती है और सिर्फ आप ही मुझे नजरअंदाज करती है, और सिर्फ आप ही मुझे नजरअंदाज करती है। अरे बहस मत करो, ठीक से गाड़ी चलाओ। यूजी की पार्टी साल में सिर्फ एक बार होती है। आमंत्रित ज्यादातर 29 साल से कम उम्र के होते हैं, जिनकी संपत्ति 10 अरब से ऊपर है। यहाँ सब लोग या तो साझेदारी की तलाश में आते हैं या शादी के लिए। 29 साल से कम, 10 अरब की संपत्ति, यह डेटिंग पार्टी कितनी हाई एंड है? लेकिन सब ऐसे नहीं होते। कई सिर्फ पैसे के लिए आती है। 5 लाख की मेंबरशिप फी देकर कोई भी आ सकता है। वह औरत मेरी बेकार बहन जैसी क्यों दिख रही है? उसके पास सॉन्ग लॉ फर्म के मालिक खड़े हैं। क्या वह भी यहाँ पैसे वालों की तलाश में आई है? पिछली बार मेरा काम बिगाड़ दिया, इस बार मैं उसे सबक सिखाऊंगी। आप ही सॉन्ग वकील है ना? नमस्ते, मेरा नाम पे इवान है। सॉन्ग वकील मैं चाहती हूँ। माफ कीजिए सॉन्ग वकील। कोई बात नहीं, मैं जल्दी वापस आती हूँ। पेईजीजी, तुम अभी भी वही हो। इतने बेहुदा कपड़े पहनकर आई हो। फू परिवार को पता है? तुम्हारी सास को पता है? यह फिर से वही है, बिल्कुल भूत की तरह पीछा करती है। यह महिला, आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं। ठीक है, मुझे नहीं पहचानना चाहती तुम यह अंधी औरत। वेटर, मैंने कहा मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। अपनी गलती का अफसोस करो। मुझे छूने की हिम्मत? सॉन्ग वकील, क्या आप जानते हैं कि वह असल में? मैं मिंग्स हू ग्रुप की सीईओ हूँ। एक्सआईएनजी मिंगर, यह महिला। आपने बिना जाने किसी पर हाथ उठा दिया, इसके नतीजे क्या आप संभाल पाएंगी? झूठ बोल रही हो? ठीक है, मैं अभी वो परिवार को फोन करके पूछती हूँ कि उनकी बहू कहाँ है। बस करो, तुमने कहा तुम्हारा नाम पेवन है ना? मिलते हैं। मैं एक्सआईएनजी की वकील हूं। कानूनी नोटिस तुम्हारे घर भेजा जाएगा, ध्यान से देखना। नहीं सॉन्ग वकील, मैं समझाती हूँ। दरअसल वह मेरी बहन है। सॉन्ग वकील, क्या हुआ? इतना शोर क्यों है? कुछ नहीं, बस कुछ अंधे लोग मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान कर रहे थे। और हां, सबको मिलवाता हूं, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मिंगेर। यह कौन है? सीलिंग के आदमी को छेड़ने की हिम्मत? हाँ, ये लड़की मास्क भी पहने हुए है। क्या वो सच में स्वर्ग की अप्सरा जैसी सुंदर है? सुंदरता में क्या वह सीलिंग से आगे निकल सकती है? हमारी सीलिंग तो जिंग शहर की और पूरे देश के बड़े लोगों के नेटवर्क वाली नंबर 1 सोशलाइट है। क्या यहाँ तोहफा फोड़ने आए हो? पिछले हफ्ते मैं सॉन्ग अंकल के साथ खाना खा रहा था, तब भी तुम्हारे कुमारेपन की चिंता कर रहे थे, और अब तुम सीधे एक गर्लफ्रेंड ले आए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि सॉन्ग अंकल को चिढ़ाने के लिए किया हो? मैं बच्चा नहीं हूं, इतना बचकाना कैसे हो सकता हूं? वकील सॉन्ग, यह तो तुम्हारी गलती है। गर्लफ्रेंड लाया है, मास्क भी पहनाया है। क्या इतनी बदसूरत है कि दिखाई नहीं दे सकती? हाँ, ये कैसा मौका है? मास्क पहनकर आए हो? क्या हमें नीचा दिखाने आए हो? मास्क उतारो। उतार दो, उतारो। जल्दी उतारो। मास्क उतारो, उतारो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम असल में कौन हो। सभी मालिकों, मजाक बंद करो। ये मास्क मैंने खासतौर पर उसके लिए चुना है। चाहे जितनी मेहनत से चुना हो, यह कोई कीमती खजाना तो है नहीं। बस मास्क उतारने में क्या हर्ज है? वकील सॉन्ग, सभी अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर इस यूजी पार्टी में आए हैं ताकि आमने सामने बैठकर भावनाओं का आदान प्रदान कर सकें। तुमने सबके सामने सीलिंग का अपमान किया और खुद से इस औरत को ले आए, रहस्य बनाकर रखा कि कोई देख न सके। ऐसे में भविष्य में व्यापार में तुम पर भरोसा करना मुश्किल होगा। ऐसा करो, मैं बिचौलिया बनता हूं। या तो ये कुछ पेग पीकर माफी मांगो, या फिर इस महिला को मास्क उतारने दो। हमारे साथ कुछ पेग पिलाओ। व्यापार की दुनिया में भविष्य में अभी भी दोस्त रहेंगे।
हाँ, अभी भी दोस्त। चूंकि तुम लोगों को इतनी जिज्ञासा है, मैं उतारती हूँ। पीने की जरूरत नहीं, मैं उतार देती हूँ। क्या तुम कर पाओगे वकील सॉन्ग? क्या बड़बड़ा रहे हो? जल्दी पियो। बस करो। मिस मिंगेर, क्या तुम्हारा चेहरा इतना कीमती है कि सोंग्यू को खून की उल्टी करवाना पसंद है, लेकिन हमें एक बार भी नहीं दिखाना चाहती? सभी को बहुत मजा आ रहा है लगता है। मेरे इंसान का भी अपमान करने की हिम्मत कर दी। फू जनरल, यह मिंगर सुश्री तुम्हारी है। जियांग मिंगर सुश्री हैं, मिंगजू ग्रुप की अध्यक्ष। हमारे फू ग्रुप के साथ लंबे समय से सहयोग है। तुम लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो, हम फू ग्रुप इसकी अनुमति नहीं देंगे। वैसे भी जियांग मिंगर सुश्री हमेशा से ही कम प्रोफाइल रखती हैं, असली चेहरा नहीं दिखाती, यह सामान्य बात है। मैंने पहचाना नहीं, यह मेरी गलती है। लेकिन मेरी सोंग्यून के प्रति भावनाएं सकल में सभी जानते हैं। अनुमान नहीं था जियांग जनरल को दूसरों के पुरुषों में इतनी दिलचस्पी है। यह तो दिलचस्प हो गया, मुझे कैसे याद है। जियांग मिंगर सुश्री ने कहा था वह शादीशुदा हैं, कहीं उनके पति सोंग वकीला तो नहीं? हाँ तो क्या? सोंग वकील, आपकी सोंग लॉ फर्म बड़े ग्रुप्स के साथ काम करती है। ईमानदारी पहले। आपको अपने शब्दों की जिम्मेदारी लेनी होगी। जियांग मिंगर के पति की जांच करवाई थी, कैसी चल रही है? बहुत अजीब है, कोई जानकारी नहीं मिली। क्या वह अभी वाला उसका पति नहीं था? वो सोंग लॉ फर्म का उत्तराधिकारी है, अविवाहित। वो नहीं। जियांग मिंगर, यह तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है पिछले दिनों आपकी सोंग लॉ फर्म को युवती ढूंढनी थी। कहीं आपके भाई तो नहीं? तुम वह सिर्फ मेरा दोस्त है। सोंग्यून, तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तुम एक शादीशुदा औरत को बीच में लाकर अपना बचाव कर रहे हो। तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। क्या मैं सीलिंग इतनी बुरी हूं? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। छी। लड़की को रुलाना, यह कैसा वीरता है। जल्दी जाओ, क्या देख रहे हो? सोंग वकील, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। पता नहीं जियांग मिंगर सुश्री, आपके पति आखिर है कौन? आप यहां अपमान सह रही हैं और वह आने को तैयार नहीं। आपका बिजनेस सेंस अच्छा है, लेकिन पुरुष चुनने का सेंस बहुत अच्छा नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन हम जल्द ही तलाक लेने वाले हैं। वो तो भाग्यशाली हैं। मिस एक्साई इंजीनियर, आज आप कैसे जाएंगी? चलो, मैं आपको छोड़ दिया हूं। नहीं, मैंने ड्राइवर को बुला लिया है। पार्टी तो अभी शुरू हुई है, इतनी जल्दी क्यों? आपकी चिंता हो रही है। पिछली बार आपने जिस जानने निवेश के मालिक का जिक्र किया था, क्या वह आएगा? सुना है वह एक प्रतिभाशाली युवा है। अच्छा, छोड़ो। मैं समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। देखो तुम्हें इतनी बेसब्री मैं और नहीं कहूंगी। चीज मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी है, आज तुम्हें एक अमीर दूल्हे को बांधना ही होगा, समझी? यह पाउडर तुम लोगों को अच्छी तरह आता है, मुझे भी आएगा। अच्छा, बस करो, फोन काटती हूँ। अगर तुमने मुझे शर्मिंदा न किया होता तो मैं फुजियांगनिंग को पहले ही पा चुकी होती। आज मैं तुम्हें व्यापार जगत का मजाक बना दूंगी। तुम क्या कर रही हो? ओह, माफ कीजिए एक्सआईएनजी सर, आपका बैग गंदा हो गया था, मैं साफ कर रही थी। एक्सआईएनजी सर, पहले की बात के लिए माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मिस पेईवैन, आपकी आंखें तो ठीक है ना? अगली बार ध्यान रखना, गलत व्यक्ति को परेशान न करना। टियानहू भैया। पेईवैन, टियानहू भैया, आप कहाँ थे? मैं पूरी रात आपको ढूंढती रही। मुझे ढूंढने की क्या जरूरत थी? आप ही बताइए। अरे, मुझे परेशान मत करो। एक्साई इंजीनियर वो प्यारी सी मुझे चुप करा दिया। मैं पहले से ही परेशान हूं।
टियानू भैया, मैंने उसे कुछ दिया है और कुछ गुंडे भी ढूंढे हैं। कल वह पूरे शहर में मजाक बन जाएगी। तुम तो काफी चालाक निकली। बिल्कुल। चूंकि तुमने मेरी मदद की है तो आज रात मैं तुम्हें अच्छी तरह धन्यवाद दूंगी। टियानू भैया, छी। चलो। ड्राइवर कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा? XING सर अभी तक नहीं गए। हाँ, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। नहीं, जरूरत नहीं। XING जी, मुझ पर कोई एतराज है क्या? नहीं। माफ कीजिए, आज मेरा मूड ठीक नहीं है। फूजी, क्षमा करें। XING जी हमेशा मुझसे बचने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं? क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे कुछ खास लगाव है? फूजी, आप सच में बहुत घमंडी हैं। क्या? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? थोड़ा सा। क्या? थोड़ा सुंदर। फूजी, किसी ने आपको बताया है। ये बात बहुत चिकनी है। XING जी। क्या करें अब? पेवैन ने कहा था ना कि ये लड़की बहुत बेकरार है, बस हम उसे ले चलें तो वो हमारी हो जाएगी। अब एक और लड़का आ गया है। अब कैसे काम चलेगा? शायद इस लड़के को बेहोश कर दें। चुप रहो। इस क्लब से निकलने वाले गरीब नहीं होते, जबरदस्ती नहीं कर सकते, तो क्या करें? पहले पीछे चलते हैं। XING जी, आपने ज्यादा पी लिया है। XING जी, नहीं, आपके साथ छल किया गया है। XING जी, अरे, माफ कीजिए। XING जी, होश में आइए। बदमाश। पहले शांत हो जाइए, फिर बाहर आइए। माफ कीजिए। अभी मैंने ज्यादा गुस्से में आकर कर दिया। मैं आपकी माफी कबूल करता हूं। शुक्रिया। तो मैं अब घर चलता हूँ। कभी और शुक्रिया अदा करूंगा। आप जा रहे हैं? नहीं तो क्या यही आपके साथ रुक जाऊं? मेरा मतलब है, आप अभी ऐसे हैं। जरूर किसी ने आपके साथ छल किया है, आप पर हमला हुआ है। मुझे पता है। मैं इसकी जांच करूंगा। फूजी, मैंने आपको बता दिया था कि मेरा परिवार है। लेकिन अगर आप पर हमला हुआ है तो क्या आप यकीन कर सकते हैं तुम बाहर जाने के बाद सुरक्षित हो? क्या तुम यकीन कर सकती हो कि उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है? आमतौर पर इस तरह की दवा के पीछे कोई चाल होती है। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूं। नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वे मेरे पीछे हैं या मिंगजू ग्रुप के पीछे या फिर पेईजीजी की पहचान के लिए। तुम क्या सोच रही हो? मेरा सिर अभी भी थोड़ा चकरा रहा है। तो आज रात मैं सोफे पर सोऊंगा। अगर कोई समस्या होती है तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। धन्यवाद। वह मेरे पहले के विचार से अलग है, बल्कि वह शिष्ट है। काफी समझदार है। उसने बिना किसी को परेशान किए मुझे बचाया। मैं उसका एक बार एहसानमंद हूं।
तलाक का मामला जल्दी निपटाना होगा। भाई, हमें और कितना इंतजार करना पड़ेगा? क्या तुमने उनके अंदर जाने की तस्वीर ली है? हाँ, ली है। पेईवान ने तस्वीर मांगी है। क्या ये ठीक रहेगा? चलो चलते हैं। किसने सोचा था कि कोई हीरो बनकर आएगा? इससे काम चला लो। अफसोस की बात है, मैं तो सोच रहा था कि कुछ मजा आएगा। आ, तुम बिस्तर पर कैसे? अरे हाँ, कल रात तुम उल्टी कर रही थी और बुखार था। मैं बाद में थक गया और गलती से सो गया। माफ करना। इस बारे में तुम्हें चुप रहना होगा। अगर तुमने हत्यारा ढूंढ भी लिया तो क्या मुझे चुप रहना होगा? क्या तुम्हें गवाह नहीं चाहिए? अरे मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, दवा के बारे में नहीं। हेलो, क्या उसने तलाक का समझौता पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? शायद कर दिए होंगे। मालकिन कल रात वापस नहीं आई। वह कल रात वापस नहीं गई। हाँ, शायद अस्पताल में फिर से जांच करवाने या भर्ती होने गई होंगी। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनकी आंखों में दर्द हो रहा है। ठीक है, जब वह वापस आए तो मुझे बताना। मैं उनसे तलाक लेना चाहता हूं। यह दवा का पाउडर, तुम लोग इसे आसानी से इस्तेमाल करते हो। मैं भी कर सकता हूं। पेईवान, तो सच में कुछ चल रहा है। पेईवान, पेईहाई, शुमेई। मैं जरूर पता लगाऊंगा। मालकिन, युवराज वापस आ गए हैं। युवराज अंदर आइए। वह कैसे? मेरे पति हैं फुजियांगनिंग। तुम हो? फू जियांगनिंग तुम्हारे पति? वह कैसे शियांगमिंग एयर के साथ? इतनी समान दिखती है क्या? क्या? तुम आओ। क्या तुम मुझसे तलाक लेने आए हो? हाँ, लेकिन हम 3 साल से शादीशुदा हैं और मैंने अभी तक तुम्हारा चेहरा नहीं देखा। क्या तुम्हें इतराज है अगर मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहूं? कोई एतराज नहीं। पेई जीजी के फीचर्स शियांगमिंग एयर से बहुत मिलते हैं, लेकिन उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग है। सबसे महत्वपूर्ण बात, शियांगमिंग एयर की आंखें अंधी नहीं हैं। श्रीफू, क्या आपने देख लिया? हाँ। तुम आए हो क्या तलाक के पेपर लेने? मैं अभी लाकर देती हूँ। अगर तलाक हो जाता है तो मैं एक अंधे के रूप में पहली केयरटेकर पेईहाई बन जाएगा। तब मेरी आजादी सीमित हो जाएगी और मुझे उनके परिवार द्वारा शोषण झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अंधे होने का नाटक बंद कर दूं तो पेईहाई मुझ पर और संदेह करेगा और उस दुर्घटना का सच जानना और मुश्किल हो जाएगा। माफ कीजिए श्रीफू, मुझे याद नहीं कि मैंने कहा रखा था। कोई बात नहीं, जल्दी नहीं। ठीक है, मुझे बहुत कुछ समझने की जरूरत है। पेई जी, तुम असल में हो कौन? ज़ियाओ जो, मेरे लिए एक कमरा तैयार करो। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। जी श्रीमान। हेलो, मिंगजू ग्रुप। माफ कीजिए फू सर, श्याम सर अभी मीटिंग में है। क्या शियांग सर सच में ऑफिस में हैं? नहीं तो वह कहाँ होंगी? श्याम सर का लोकेशन मुझे लगता नहीं कि मुझे फू सर को रिपोर्ट करना है। अगर आपको कोई जरूरी काम है
तो कृपया पहले अपॉइंटमेंट लें। क्या पेई साहिबा को गर्मी लग रही है? बैठे बैठे इतना पसीना आ रहा है। नहीं, कमजोरी है, ठंडा पसीना। श्रीफू ने अभी कहा, आज यहीं रुकेंगे। यह मेरा घर है, क्या नहीं हो सकता? तो बिल्कुल हो सकता है। लगता है तुम भी पूरी तरह से अंधे नहीं हो। अंधे के अन्य इंद्रियां ज्यादा संवेदनशील होती हैं। तुम मेरे पास आओ, मुझे महसूस होगा। क्या तुम जानते हो तुम मेरे एक दोस्त की तरह दिखते हो? पेईज़ी। बुरा हुआ फूजांगनिंग पहले ही मुझ पर शक करने लगा है। क्या उसे सच बताऊं? नहीं, माता पिता की कार दुर्घटना की सच्चाई का पता लगाने से पहले मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। फूजियांगनिंग मुझसे खेल रहा है ना? सुविधाजनक नहीं है। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं। कोई बात नहीं, मेरे साथ शर्म मत करो। आओ, मैं तुम्हें खिलाता हूं। अरे, इतना बड़ा आदमी, इतना बुरा। अरे माफ करना, मुझे लगा यह आलू है। अरे नहीं गिराना, माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। मत पूछो, तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मैं तुम्हें कमरे में वापस ले जाकर नहलाता हूं। अरे, तुम देख सकते हो। अरे, कौन कौन देख सकता है? तुम्हारे कपड़े गंदे हो गए हैं, मैं तुम्हें वापस ले जाकर नहलाता हूं। अरे नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। हम अभी तक तलाक नहीं ले चुके हैं। तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। बैठो। तो पहले तुम नहाओ, मैं चलता हूं। तुम चले गए। कोई और है? बदचलन, अभी तक क्यों नहीं गए? हाँ, बदलने के कपड़े कहाँ हैं? अरे, बदलने के कपड़े क्यों नहीं मिल रहे? ओह, बस एक सायोजू के आने का इंतजार करो, फिर नहाओगे। हाँ हाँ हाँ। अरे, यहाँ है। मैं ऐसे इंसान के साथ व्यापार कैसे कर रहा हूं? छोड़ो, आज मैं देखती हूं तुम देखने की हिम्मत करते हो या नहीं। लगा था तुम्हारी हिम्मत कितनी है। क्या वह सच में एक्साई इंजीनियर नहीं है? एक्साई इंजीनियर का बैग। युवराज, युवराज, बुरा हुआ, वह परिवार फिर आ गया है। कौन? देवरानी के घर वाले इस बार बदमाशों को भी लेकर आए हैं। बाहर आओ, जल्दी से मेरी भतीजी को बाहर भेजो। आज अगर मुझे कोई नतीजा नहीं मिला तो आज मैं यहां से नहीं जाऊंगी। पेईज़ी, जल्दी से बाहर आओ। आज तुम पागलपन का नाटक करके बच नहीं सकती। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? तुम हो। मुझे भी नहीं पहचानते, यहां आने की हिम्मत कैसे की? किसने तुम्हें यह हौसला दिया? क्या तुम मेरे भतीजे के दामाद हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहा तो यह गया था कि वो कोमा में है। फूजी, वैन वैन, क्या तुम इस सज्जन को जानती हो? वह जियांगनिंग निवेश के मालिक हैं। जियांगनिंग निवेश। क्या तुम फू परिवार के रिश्तेदार हो? मैंने कहा था, इतने सुंदर और स्मार्ट कपड़े पहने हुए कैसे हो सकता है? पेईज़ी का वह आधा अधूरा जो मिट्टी में दफन हो चुका है।
फूजी, आप यहाँ कैसे? हमारी वान वैन हमेशा आपसे मिलने की इच्छा जताती है। यहाँ मिलना अच्छा हुआ। तुमने अभी कहा कि वह मुझसे मिलना चाहती है। हाँ, आपसे मिलकर माफी मांगना चाहती है। सुना है आपका पहले मिन्जू समूह के निवेशक सम्मेलन में थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। वैन वैन सब कुछ अच्छा है। अरे बस थोड़ी सी सीधी सादी है। आप अच्छे से जान लीजिए, आपको वह पसंद आएगी। जानने की जरूरत नहीं, लेकिन तुमने पिछला वाक्य क्या कहा था? माफी। उससे पहले आपसे मिलना। उससे पहले आप यहाँ कैसे? हाँ, यह मेरा घर है, मैं क्यों नहीं हो सकता? तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा भतीजा हूं, पेई झीझी का पति। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम मिन्सू समूह की एक्साई एंजीनियर के साथ उलझे हुए नहीं हो? कैसे हो सकता है कि वह अंधे की पत्नी का पति हो? मैं और एक्साई एनजीजी सिर्फ साथी हैं अभी के लिए। लेकिन क्या तुम हमेशा अपनी बहन को अंधी कहते हो? तुम्हारी परवरिश वाकई अच्छी है। अरे नहीं, उसकी आंखें। अपनी छवि का ध्यान रखो मेरी बेवकूफ बेटी। तुम्हारे पास बहुत मौके हैं। एक पल के आवेग में अपना भविष्य नष्ट मत करो। उस अंधे के पास कुछ भी नहीं है। फू हमेशा उसे छू सकता है। तुम्हारे पास लंबाई, सुंदरता, शिक्षा सब कुछ है। वह अंधा तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? कभी भी किसी भी समय वे तलाक ले लेंगे। अरे पेई जीजी के साथ यह रिश्ता है। क्या यह बेहतर नहीं है? वह तुम्हारा जीजा है। यहाँ उसे ढूंढना स्वाभाविक है। अरे उसे के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? ली तियान को यह सबसे अमीर फू परिवार है। पास का पानी पहले पीने को मिलता है। फूजी, तो आज तुम यहां आए हो सिर्फ यह पूछने के लिए पेई जीजी के माता पिता की विरासत के बारे में? हाँ, और इन लोगों को लेकर आए हो? ये दोनों मेरे गैराज के 2 प्रशिक्षु हैं। आज खाली समय था तो मैंने इन्हें ले लिया, दुनिया देखने के लिए, इस बड़े बंगले को देखने के लिए। क्या सच में? लेकिन पेई जीजी के माता पिता की विरासत, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरा मतलब है पेई जीजी के माता पिता की विरासत। वह पहली उत्तराधिकारी है, भले ही उसकी शारीरिक स्थिति के कारण वह स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकती, लेकिन उसका पति तो है। आपका इससे क्या लेना देना? मैंने उसे पाला है। उसके पिता मेरे भाई थे। मैं क्यों नहीं पूछ सकता? तुम ये अमीर लोग दिल के बेहोश हो, बड़ा पैसा कमाया और इन छोटी छोटी चीजों के पीछे पड़े हो। अब मैं समझ गया, तुमने मेरी भतीजी से शादी क्यों की। तुम उसकी संपत्ति चुराना चाहते थे। दोस्तों, अगर मुझे पैसा मिला तो मैं तुम्हें बांट दूंगा। चलो। पापा, तुम क्या कर रहे हो? अच्छे से बात करो। तुम यहाँ आओ। सब बाहर निकल जाओ। क्या तुम पैसा लेकर चले जाना चाहते हो या वांग वांग को यहाँ शादी करवाना चाहते हो? फू परिवार से यह ऊंचा रिश्ता जोड़ना। अगर तुम फू परिवार से पूरी तरह जुड़ना चाहते हो तो शांत रहो, मेरी बात मानो। फूजी, माफ कीजिए, ये सब घर के छोटे मोटे मामले हैं। आपको डरा दिया। विरासत का मामला हम नहीं पूछ रहे भाई। यानी आपके ससुर जीवित थे तो साफ कहा था, संपत्ति हमारे बीच आधी आधी बांटी जाएगी। लेकिन भाई और भाभी का एक्सीडेंट में निधन हो गया और एक बेटी भी छोड़ गए जो अंधी थी। पिछले कुछ सालों में जीजी की आंखों का इलाज कराने के लिए हमने अपनी सारी बचत खत्म कर दी। कुछ कर्ज भी चुकाना बाकी है, इसलिए विरासत के बारे में पूछने आए हैं। सोच रहे थे कि कुछ पैसे निकाल सकते हैं क्या, ताकि हमारा कर्ज चुका सकें और परिवार को राहत मिले। उसने तुम्हें कितना पैसा दिया है? 2 लाख। मैं कौन है? अरे, चाचा और चाची आए हैं। आप आए हैं, मुझे बुलाना चाहिए था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए परेशान नहीं करना चाहते। वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। वही 2 लाख का कर्ज है। लोग घर तक पहुंच गए हैं। अच्छा हुआ तुमने एक अच्छे पति से शादी की। वो कह रहे थे कि हमारा कर्ज चुका देंगे। तुमने कहा था। नहीं। फूजी, आपने अभी कहा था।
मैंने सिर्फ रकम बताई थी और कुछ नहीं कहा। करोड़ों की विरासत छोड़कर 2 लाख ले रहे हो। गलती हो गई। 2 लाख का कर्ज है। चाची, पिछली बार आपने कहा था कि सिर्फ 50,000 का कर्ज है। लोग ब्याज नहीं लेते, पेईजीजी। कुछ बातें तुम नहीं समझते, बीच में मत बोलो। जब तुम्हारा पति तुम्हारा कर्ज चुकाने को तैयार नहीं है, तो विरासत हमें सौंप दो। तुम्हारे पिता की इच्छा के अनुसार हमें आधी विरासत मिलनी चाहिए। माफ कीजिए चाची, मेरे पिता ने मरने से 1 महीने पहले सारी संपत्ति दान कर दी थी। सिर्फ कुछ लाख हम सब के लिए छोड़े थे। यह सब आप जानती हैं। मैंने सारा पैसा आपको दे दिया है। मेरे पास वाकई एक पैसा भी नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम कमबख्त अंधी हो। बचपन से ही झूठ बोलती हो। तुम्हारे पिता जल्दी चले गए। तुम्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। ठीक है, आज मैं खुद तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरे घर में मेरी बीवी को डराओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दर्द हो रहा है, छोड़ दो। फूजी, आप वहां क्यों रहे हैं? क्या लड़ाई हो गई? चाचा, आप ठीक हैं? हटो मेरी आग से। बेटी, तुमने अपने चाचा पर हाथ उठाया? मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। माँ, पेईजीजी, तुम सब यहाँ से चले जाओ। ठीक है, तुम मेरा इंतजार करो। पेईजीजी, जब तक ये विरासत मुझे नहीं मिलती, तुम शांति से नहीं रह पाओगे। पापा, बस करो। फूजी, आज आप व्यस्त हैं तो हम किसी और दिन मिलेंगे। माँ, चलो। ठीक है, वे चले गए। माफ कीजिए फूजी, अभी थोड़ा असभ्य हो गया। कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। आशा है आप सच बताएंगे। क्या? पेई जी, क्या आपका कोई और नाम है? जैसे कि एक्साई एनजी मिंगेर। अरे फूजी, मैं समझा नहीं। कोई बात नहीं, मुझे अचानक याद आया, मुझे जल्दी है। मैं चलता हूं। फूजी, बेकार हो गया। लाइन क्यों बिजी है? मुझे आपके एक्साई से मिलना है। माफ कीजिए, क्या अपॉइंटमेंट है? सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं सुरक्षा बुलाऊंगा। फूजी, आप यहाँ? क्या हमने मिलने का समय तय किया था? कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ताओ, मैंने कहा था ना, अपॉइंटमेंट नहीं है। अंदर नहीं जा सकते, लेकिन यह सज्जन तो। मैं एक बहुत जरूरी बात है आपसे, लेकिन आपके असिस्टेंट का फोन नहीं लग रहा। क्या बात है इतनी जरूरी? हाँ, नैनचिंग डेवलपमेंट के बारे में। सही समय पर मैंने भी कंस्ट्रक्शन कमेटी के लोगों को इस प्रोजेक्ट पर लंच के लिए बुलाया है। फूजी, चलिए साथ में। अरे एक्साई एनजी जी, मुझे एक फोन आया है। सुंदरी, किसी को ढूंढ रहे हो? किस कमरे में? सवाल का जवाब दो। मैं इसी कमरे का हूं। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया था। तुम कौन हो? मुझे रोकने का हक किसने दिया? तुम मेरा नाम जानने लायक भी नहीं हो। आज मैं यहां हूं, बिजनेस नहीं बुलाया। ठीक है, तुम कीमत बताओ, मैं खरीद लूंगा। मेरी कीमत सुनकर तुम डर जाओगे। दिखावा मत करो, बस एक बिजनेस एस्कॉर्ट हो। बताओ कितना चाहिए, मैं दोगुना देता हूं। कितना बेवकूफ है। मुझे छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम जानते हो मैं कौन हूं? एक औरत।
क्या तुम कोई बड़ी हस्ती हो? छोड़ो, असली काम ज्यादा जरूरी है। रुको, छोटी सी, मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। पापा, पापा, आप ठीक हो ना? छोटी सी, जल्दी से माफी मांगो। उसने मुझे मारा। बेटा, वापस मारो। पापा, वो फू जियांगनिंग है। कौन? फू समूह के फूजन का बेटा। तो क्या हुआ? अगर उसके पिता यहां होते तो भी मुझे सम्मान देते। एक छोटी सी के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया। क्या उसके पिता उसकी मदद करेंगे? बार की लड़की। ली जनरल, तुम्हें अपनी आंखें धोनी चाहिए। अपनी कुत्ते की आंखें साफ करो, ठीक से देखो। देखो वह असल में कौन है। वो और कौन हो सकती है? क्या वो पेवैन की अंधी बहन नहीं है? मैं जानता हूं, आजकल जीवन इतना कठिन हो गया है कि अंधे भी बाहर आ गए। XING जनरल, यह तो दिलचस्प हो गया। उसने कहा तुम मेरी पत्नी हो। क्या तुम लोग अगले कमरे के झंग डायरेक्टर से पूछना चाहोगे कि मैं कौन हूं? नहीं, तुम अंधी नहीं हो। अंधा तो तुम हो। तुम क्यों नहीं? लीडिया हूं। मिंगजू समूह को नाराज करना। क्या तुम परिणाम भूल गए? भले ही मिंगजू समूह का XING जनरल। टॉयलेट में इतनी देर हो गई। XING जनरल, XING जनरल, गुस्सा न करें। असली काम ज्यादा जरूरी है। झंग डायरेक्टर, अगर मैं गलत नहीं हूं, यह डिनर तो 5 मिनट बाद होना था। क्या तुम लोग खा चुके हो? झंग डायरेक्टर, चूंकि तुम्हारी पसंद स्पष्ट है, यह डिनर हम नहीं खाएंगे। लेकिन दक्षिण शहर परियोजना, हमारी मिंगजू ग्रुप, इसे करने के लिए मजबूर नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पहले ही कह दूंगा, दक्षिण शहर परियोजना हमारी मिंगजू ग्रुप सहयोग नहीं करेगी। तो मिंगजू ग्रुप की सभी सहायक कंपनियां आपके गुआंगमिंग जिले के निर्माण समिति के साथ फिर कभी सहयोग नहीं करेंगी। आशा है कि डायरेक्टर झांग को उनकी इच्छा पूरी हो और वे ऊंचे पदों पर पहुंचे। डायरेक्टर जियांग, आप ये क्या कह रहे हैं? हमारे जिंग शहर में आपके समर्थन के बिना क्या सुचारू रूप से विकास हो सकता है? आज हमारा खाना अभी शुरू हुआ है। मैं और ली परिवार के पिता पुत्र दोपहर से खाना खा रहे हैं। ये नहीं सोचा था कि अब तक चलेगा। दोपहर से अब तक खा रहे हैं। लगता है आप लोग बहुत अच्छी बातचीत कर रहे हैं, तो हमने बाधा डाली। नहीं, वास्तव में बहुत खुशी हुई। जनरल मैनेजर जियांग, आपने जिद्दी होकर अपने मन से हमारे बायहू ग्रुप के दर्जनों प्रोजेक्ट काट दिए। मुझे अपने लिए एक रास्ता तो ढूंढना ही होगा। मैंने नहीं काटा। वास्तव में जोखिम मूल्यांकन पास नहीं हुआ। एक नैतिकता और चरित्र से रहित मालिक, हमारी मिंगजू ग्रुप हिम्मत नहीं करती और न ही सहयोग करना चाहती। जनरल मैनेजर जियांग, अफसोस करने की जरूरत नहीं। मेरा परिवार और सभी सहायक कंपनियां पूरी तरह से तैयार है मिंगजू ग्रुप का समर्थन करने के लिए। चूंकि दक्षिण शहर की इतनी कम दूरदर्शिता है, तो हमें दूसरे शहरों की ओर रुख करना होगा। ये ली तियान हूं। माफी मांगने के लिए घुटने टेक दो। क्या कहा? तुम किससे माफी मांगवा रहे हो? शांत हो जाओ। तुम दोनों बाहर दूसरी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के बाद भी जनरल मैनेजर जियांग के साथ भी छेड़छाड़ कर बैठे। क्या माफी नहीं मांगनी चाहिए? अगर जनरल मैनेजर फू ने तुम दोनों को न रोका होता, पता नहीं क्या बखेड़ा खड़ा कर देते। तुम कौन होते हो यहां बोलने वाले? बैठ जाओ। तुम बैठ जाओ। पापा, हम ये नहीं देख सकते कि ये कचरा हमारे सिर पर सवार हो जाए। जनरल मैनेजर जियांग, सभी व्यापारिक क्षेत्र में हैं, रोज मिलते जुलते हैं। चीजों को इतना खराब करने की जरूरत नहीं। आज वास्तव में मैंने थोड़ा ज्यादा पी लिया था। मेरे शब्द और कर्म अनुचित थे। कृपया दोनों माफ कर दें। तो मैं ये पूरी बोतल व्हाइट वाइन पी लेता हूं। दूसरे नंबर की माफी के तौर पर कैसा रहेगा? पापा, मत करो। मुझे शराब की मेज पर इन नाटकों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज की बात छोड़ो भी। लेकिन सहयोग की बात करें तो मैं और आपका बायहू निवेश सहयोग नहीं करने जा रहा। नैनचिंग का यह प्रोजेक्ट, अगर आप में इच्छा शक्ति है तो किसी और को मुझसे बात करने भेजो। झंग डायरेक्टर, निवेश पर चर्चा करने के लिए उपयुक्त नहीं है। शराब पीने के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं। XING सर, XING सर, आप मत जाइए। पापा, आपको क्या हुआ?
क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा कर दिया? थोड़ा सा। मुझे लगता है ली जियानहू जैसे लोग, उनसे दुश्मनी मोल लेने से तुम्हें नुकसान होगा। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं। फू सर, मैंने कहा था कि मैं शादीशुदा हूं। और मुझे पता है कि आप भी हैं। तो तुम्हारा पति कौन है? इससे आपको कोई मतलब नहीं। मैं पहुंच गया। मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। एक्साई एंजिमिंगर, तुम सच में वह नहीं हो। कौन? कुछ नहीं, अलविदा। फिर से? जल्दी करो, वह जा चुका है। जल्दी करो, उससे पहले पहुंचना है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। रास्ते में नहीं बता सकते। जल्दी करो, वह आने वाला है। अभी बताना है। बताओ बताओ। सीलिंग फिर से मेरे पापा के पास गई है। मेरे पापा तुम्हारे पापा को क्या हुआ? बताओ बताओ ना। मेरे पापा ने मुझे सीलिंग से शादी करने को कहा है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है। भाई साहब, यह गपशप कल नहीं बता सकते थे? अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं टैक्सी लेकर जाऊंगा। मुझे तुम पसंद हो। क्या? दरवाजा खोलो। पेईजीजी, दरवाजा खोलो। वह घर पर नहीं है। लगता है यह एक्साई एंजिमिंगर ही है। कौन है? तुम घर पर हो। मिस्टर फू। मैं हूं। क्या बात है? मैं सोने ही वाला था। तुम इतनी जल्दी सो गए? हाँ। क्या मैं देख नहीं सकता? कोई मनोरंजन नहीं है, दिन हो या रात। मेरे लिए एक जैसा ही है। मिस्टर फू, तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर एक्साईएनजी, काफी तेज हो तुम। अभी मेरी कार से उतरे हो और घर पहुंच गए और कपड़े भी बदल लिए। मैं नहीं समझ रहा तुम क्या कह रहे हो। आज मैंने कार में एक नई खुशबू लगाई थी, खासकर खरीदी गई घटिया परफ्यूम। घटिया परफ्यूम की एक अच्छी बात यह है कि इसकी खुशबू तेज होती है, धोने से भी नहीं जाती। चूंकि मिस पेई घर पर ही थी, तो फिर मेरी कार की खुशबू क्यों आ रही है? जब तक कि तुम अभी मेरी कार से उतरे हो। अभी भी नाटक कर रहे हो? ठीक है, मैं तुम्हें पेईजीजी ही मान लेता हूं, यानी मेरी पत्नी। तुम हद से ज्यादा मत करो। मिस पेई, मुझे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। अभी हम हैं कानूनी रिश्ते में। फुजियांगनिंग। हाँ, मैं ही हूं। क्या? मुझे पकड़ लिया। संतुष्ट हो गए। इतनी मेहनत से मुझे पकड़ा, अब चुप हो गए। सच में तुम ही हो? तुमने यह सब किया सिर्फ मुझे तलाक देने के लिए मजबूर करने के लिए। मैंने पहले ही साइन कर दिए हैं। तुम्हारा मुआवजा, मैं एक पैसा नहीं लूंगा, मैं खाली हाथ जाऊंगा। लेकिन मिंगहू ग्रुप, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम एक पैसा भी नहीं ले सकते। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे तलाक ले रहा हूं सिर्फ मिंगहू ग्रुप के शेयर पाने के लिए? क्या ऐसा नहीं है? माफ करना, आज रात तुम्हारी नींद खराब कर दी। मैं पहले चलता हूं। रुको। मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूं चुप्पी खरीदने के लिए। क्या मतलब? मुझे अंधे का रूप चाहिए, कुछ काम के लिए। नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
जीजी, मैंने जो कहा वो सच था। कृपया अच्छी तरह सोचो। यह सब क्या है? नाश्ता मेज पर है। जोऊ जी, मिस्टर फू कहाँ हैं? युवराज व्यस्त हैं, काम पर गए हैं। आपकी तरह घर पर आराम नहीं करते। कुछ नहीं करना, खाने पीने की चिंता नहीं। क्या आप हमेशा मेम साहिबा से ऐसे बात करते हैं? युवराज, आप वापस क्यों आए? कुछ भूल गए? घर पर? मैं पूछ रहा हूँ, तुमने जवाब नहीं दिया। मैंने बस ऐसे ही कह दिया, कोई और मतलब नहीं। सब सुन लो। पेई जीजी मेरी कानूनी पत्नी है और तुम सिर्फ नौकर हो। तुम्हारा काम है सेवा करना। मैं तुम्हें पैसे देता हूं सेवा के लिए, मालिक बनने के लिए नहीं। अगर फिर कभी मेरी पत्नी का अपमान किया या ऐसा खाना परोसा तो माफी नहीं मिलेगी। जी। चलो बाहर खाते हैं। ली सर, वह आवास परियोजना आपके हवाले है, मुझे भरोसा है। चिंता मत करो, काम पूरा करेंगे। सब ठीक है श्यांग सर। ली सर, साइट पर संदिग्ध लोगों की जांच करो। साइट बंद है, वे दूर नहीं गए होंगे। बहुत तेज। यहां खतरा है, चलो वापस चलते हैं। ये भी नहीं कर पाए? क्या करते हो? मुझे परवाह नहीं, उन दोनों को मारना होगा, नहीं तो 5 लाख नहीं मिलेंगे। एक पैसा नहीं मिलेगा, समझे? मेरे पिता को स्ट्रोक आया, मैं ली तियानहू इसका बदला लूंगा, वरना मैं इंसान नहीं। दर्द हो रहा है? रो सकते हो। मुझे दर्द नहीं। एक्सायोताओं ने कहा कि साई पर कुछ भी नहीं मिला। शायद एक दुर्घटना थी। क्या सच में? वह तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें किसी पर शक है? क्या तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया है? वह तो बहुत सारे हैं। पेई वैन, ली तियानहू, सीलिंग, और वो कौन था? XING हमेशा ऐसा कैसे करता है बिजनेस में? इतने सारे लोगों को नाराज कर देता है। लेकिन मुझे लगता है सबसे ज्यादा शक ली तियानहू पर होना चाहिए। कल रात उसके पिता को स्ट्रोक आया था। हाल ही में बाहर जाते समय सावधान रहना। तुम लोग क्या कर रहे हो? लॉयर सॉन्ग, तुम्हें इतनी बदतमीजी कब से आ गई? क्या तुम्हें पता नहीं कि दरवाजा खटखटाना चाहिए? तुम लोग क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा? तुम हमें परेशान कर रहे हो। सॉन्ग यू, तुमने लाइन पार कर ली। मीटिंग टाल दो, पहले बाहर मेरा इंतजार करो। फूजी, एक शादीशुदा आदमी होने के नाते दूसरी औरतों से दूर रहना ही बेहतर है। लॉयर सॉन्ग और XING इतने करीब हैं। तुम्हें यह तो पता होना चाहिए कि वह मेरी पत्नी है। कुछ बात है। उसे सब पता चल गया। तुमने कल मुझे इतना समय ले लिया, वह मूर्ख तो है नहीं। मैंने कल तुमसे जो सवाल पूछा था, तुमने सोचा क्या? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं? मुझे पता है ये अचानक है, लेकिन अगर मैं अभी नहीं कहूंगा तो बाद में मौका नहीं मिलेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूं। फू घर से दूर। वैसे भी तुम और फू घर के बीच सिर्फ दिखावे का रिश्ता है। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं।
अगर तुम अभी भी मुझे दोस्त समझती हो, ये बातें मानो मैंने सुनी ही नहीं। क्या तुम सच में मुझसे दोस्ती तोड़ना चाहती हो? बाहर जाओ, जीजी, बाहर जाओ। मैं क्यों नहीं हो सकता? प्लीज जीजी, तुम्हें मुझे एक स्पष्टीकरण तो देना होगा। मैं क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुमने पहले ही मेरे लिए चुनाव कर लिया था। मेरे माता पिता की कार दुर्घटना हो गई। मैं अपने बड़े चाचा के घर में रहने लगा। वह हर दिन मुझे अपमानित और चोट पहुंचाता था। क्या तुम जानते हो, उस समय मैं हर दिन सोचता था, कब मैं अपने माता पिता के साथ मर जाऊंगा। उस समय केवल तुम ही कभी कभार मुझे देखने आते थे। मैं सच में सोचता था कि तुम ही एकमात्र रोशनी हो। बाद में मुझे फू परिवार को बेच दिया गया। तुम चले गए, इसलिए तुमने अपने लिए चुनाव किया और मेरे लिए भी चुनाव किया। मैं नहीं हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हो या नहीं, हमारा अंत पहले ही तय हो चुका है। हम केवल दोस्त बन सकते हैं। वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। चलो बैठक के लिए बाहर चलते हैं। आज तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, शायद पहले वापस जाना चाहिए। जरूरत नहीं। शाम साहब को मुसीबत हो गई है, अभी कब्रिस्तान के लोगों ने फोन करके बताया। क्या कहा? कहा कि पेई परिवार ने अभी लोगों को लेकर आपके माता पिता की कब्र खोद दी। क्या? कौन है? अरे, यह तो फू परिवार की मालकिन है। कितने दिनों बाद दिखाई दी। अरे फू साहब, आप खुद कैसे आ गए? कौन है जो खुद आया है? अंदर आइए, अंदर आइए। वान वान, देखो कौन आया है। अरे, वह अंधी अपने माता पिता की अस्थियां लेने आई है। चुप रहो, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ। फू साहब, आपको आमतौर पर कौन सी चाय पसंद है? मैं आपके लिए कुछ अच्छी चाय लाता हूँ। अरे तुम बस शांत हो जाओ। जाओ जाओ। जरूरत नहीं, पहले मुख्य बात करते हैं। ठीक है। विरासत कहा है, याद आया? नहीं। नहीं तो कोई बात नहीं। अरे बड़े चाचा, मेरे पिता आखिरकार तुम्हारे अपने भाई थे। तुमने अपने भाई की कब्र खोद दी, उन्हें चैन से नहीं रहने दिया। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? मैं कहता हूं, तुम ये अंधी, तुमने किस आंख से देखा कि मैंने तुम्हारे पिता की कब्र खोदी? तुम बिना सोचे समझे बोलते हो। ध्यान रखो, मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगा। क्या मेरे पास एक पूरी वकीलों की टीम है? तुम्हें केस करने के लिए स्वागत है। हाँ, तू ये मराठी मुलगी, तुझ्यात काही क्षमता आली आहे का? लोकांना बोलावण्याची शिक्षा घेतली आहेस। मी हे स्पष्टपणे सांगतो, ही वारसा जर सापडली नाही तर तुझ्या आईवडिलांची असती, मला सापडणार नाहीत। बरोबर, मी तुला सल्ला देतो बोलण्यापूर्वी हे प्रथम पहा। आता हायटेक युग आहे, तू अस्थि चोरल्यास ढोंग करून सुटू शकत नाहीस। काय तू मला पगडण्यासाठी लोकांना बोलावू इच्छित आहेस? मी तुला सांगतो, तो थडगा, त्याची वास्तू शुभ नाही। मी माझ्या भावाला थडग्याची स्थलांतर करतो। मग काय, जर पोलीस आले तरी ते मला काय करू शकतात? हा हा हा। बेईमान। होय, मी एक बेईमान आहे पेजीजी। तू मला काय करू शकतेस? हा, जर तू खरोखर माझ्यावर रागावली आहेस तर असे कर, तू 80% वारसा सोपव आणि मी तुझ्या आईवडिलांची अस्थि परत देईन। जर मी नकार दिला तर? मग माझ्याकडे काही पर्याय नाही। अरे, माझी दृष्टी अलीकडे खराब झाली आहे। कदाचित मी चुकून त्या अस्थि शौचालयात फेकून देईन, मला काही माहिती नसेल। तू पशुपेक्षा कमी आहेस। माझ्या वडिलांनी जिवंत असताना तुझ्यावर इतके प्रेम केले, तू हे कसे करू शकलास? आम्ही भाऊ एकत्र आहोत, त्याचे माझे आहे। जर तू नाही दिले, हा, मी तुझ्या वडिलांना खणून काढेन। त्यांना दाखवेन त्यांची मुलगी कशी त्यांच्या काकांना दोखात ठेवते आणि त्यांना
हे वडील, कसे मरू नाही. शांततामित नाही. मी हे सर्व पोलीस आणि वकिलांना सांगेन. तुम्ही समन्सची वाट पहा. अरे हे मूल, तू इतका रागावला आहेस? अरे काका, तुला तुझ्या वडिलांसाठी नवीन थडगे हवे आहे. फक्त वारसा आम्हाला द्या. तू कोठे हवे आहेस? तेथे स्थलांतर करू. जावई, बरेच दिवस झाले. आपण चहा प्यायला बसूया. होय, आपण थोडा वेळ बसूया. आज रात्री इथेच जेवूया. दाय, आपण भाजी घेऊन येऊया. कोणती भाजी घ्यायची? फू साहेब, तुम्ही आल्याबरोबर रागावले? माझ्या खोलीत चहा आहे. चला आत या आणि शांत व्हा. तुला तहान लागली आहे का? तू आत जा आणि चहा पी. मी बाहेर तुझी वाट पाहत आहे. आओ. जीजाजी, आपको कौन सी चाय पसंद है? फू जियांगनिंग, अपनी खूबसूरती दिखाने का समय आ गया है. मुझे जरूर खींच कर रखना. फू साहब, तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें पसीना आ रहा है. पेजी, तुम जल्दी से आ जाओ. मैंने अपनी खूबसूरती की कुर्बानी देकर तुम्हारे लिए सबूत ढूंढे. तुम मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान रखते हो. फू साहब, मेरी बहन की आंखें इन दिनों ठीक नहीं हैं. आमतौर पर शायद आपको बहुत परेशान किया होगा. अरे फू साहब, आप बहुत बुरे हो. फू जियांगनिंग, कहीं खेल खेल में बर्बाद तो नहीं हो गए? देखो, यह बड़े चाचा ने मुझे दिया है. सुंदर है ना? बहुत सुंदर है. बड़े चाचा ने मम्मी को भी तोहफा दिया है. देखो, यही है जो मम्मी को और भी सुंदर बना देगा. परी पाउडर. पापा के लिए कुछ है. पापा के लिए नहीं है. शायद बड़े चाचा को पापा पसंद नहीं. हा 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 हा. मुझे पापा पसंद है. मैं अपना भालू पापा को दे दूंगा. हा हा हा, बहुत अच्छे. हाँ, मेरा मन अचानक उब गया है. इस बार छोड़ देते हैं. मुझे ज्यादा आगे बढ़कर आने वाली लड़कियां पसंद नहीं. फू जियांगनिंग, मुझे लगता है तुम नाकाबिल हो. ये जांच रिपोर्ट है. इसमें पर्याप्त मात्रा में फ्लूनिट्राजेपम है. अगर इसे खाया या सांस के साथ लिया जाए तो नसों को सुन्न कर देगा. चक्कर आना, बुखार, बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई देंगे. अगर गाड़ी चलाते समय गलती से सांस के साथ ले लिया तो? अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो कार दुर्घटना से बचना मुश्किल है. जी. और कहीं तकलीफ है? मैं ठीक हूँ. आज तुम्हारा शुक्रिया. तुम्हें सच में मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए. फायदा उठाकर मजे ले रहे हो. तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारी मदद की, इसीलिए मेरा फायदा उठाया गया. क्या तुम नदी पार करके पुल तोड़ना चाहते हो? देखो, यह बड़े चाचा ने मुझे दिया है. सुंदर है ना? बहुत सुंदर है. बड़े चाचा ने मम्मी को भी तोहफा दिया है. देखो, यही है जो मम्मी को और भी सुंदर बना देगा. परी पाउडर. पापा के लिए नहीं है. शायद बड़े चाचा को पापा पसंद नहीं.
पेईजी, तुम बाहर आओ। यह फू परिवार है, तुम यहाँ कुछ भी गलत मत करना, हट जाओ। तुम मुझे ढूंढ रही हो? अंधी तुम हो ना? तुमने मेरे माता पिता का सामान चुराया है ना? बोलो, कौन अंधी है? तुम्हारी आंखें ठीक हो गई? हाँ, बहुत पहले ठीक हो गई। तुम मेरे सामने मेरे पति के पास जा रही हो। तुम्हारे माता पिता ने मेरे सामने मेरा सामान चुराया। मैंने सब देख लिया। क्या? बहुत निराश हो? इतना निराश मत हो, क्योंकि जब तुम्हारे माता पिता को दोषी ठहराया जाएगा तब तुम निराश होगी। तुम्हारी हिम्मत? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। दीदी माफ कर दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, क्या तुम माफ नहीं कर सकती? पहले तुम अंधी थी, पहले जब तुम्हारी आंखें ठीक नहीं थी, हमारे परिवार ने तुम्हारी देखभाल की, क्या तुम माफ नहीं कर सकती? उन पर आरोप मत लगाओ। मैं अंधी थी? मैं कैसे अंधी हुई तुम्हें पता नहीं? हाँ, मेरी देखभाल। तुमने मेरी कैसी देखभाल की? जब से मैं तुम्हारे घर आई तुमने दिन रात मुझसे मेरे माता पिता के वसीयत का पता लगाने के लिए मजबूर किया। खाना भी बासी दिया। तुमने पैसे के लिए मुझे फू परिवार में शादी के लिए मजबूर किया। शादी के दिन मेरा अपमान किया, मैं मरते मरते बची। यही तुम्हारी देखभाल थी? हाँ पेईवान, अगर मेरे माता पिता की मौत तुम्हारे माता पिता से कोई लेना देना नहीं है तो मैं उन अपमानों को माफ कर दूंगी, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं यह सब खत्म कर सकती हूँ। आखिरकार कुत्ता इंसान को काटा है, इंसान कुत्ते को नहीं काटा। लेकिन पेईवान, तुम्हारे माता पिता ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। मैं उन्हें जरूर उनकी सजा दूंगी। तुम सच में कोई रहम नहीं दिखाओगी, है ना? ठीक है पेईजी, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। पता चला कि उस शादी में तुमने इतना दुख झेला। माफ करना, यह सब मेरी गलती है। जी, आगे से मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो प्रोजेक्ट इसी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस दिशा में आगे बढ़े। फू जनरल, थोड़ी देर बाद हम विवरणों के अनुसार एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन करेंगे। एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट साइन करें। कोई समस्या नहीं। मीटिंग समाप्त। जियांग जनरल, निजी जीवन में अनुचित व्यवहार, क्या इससे शेयर की कीमत प्रभावित होगी? हाँ जियांग जनरल, क्या आप अनदेखा कर सकते हैं? कम से कम पीआर विभाग को एक लीगल नोटिस जारी करने दें। पहले एक लीगल नोटिस जारी करें। मुझे पता था महिलाओं की टीम गड़बड़ करेगी, मेरा पैसा बर्बाद हो गया। क्या मिंगजू ग्रुप ऐसा ही है? हवा सुनकर बारिश की उम्मीद करना। मुझे आश्चर्य था कि जियांग निवेश जो अभी शुरू हुआ है, जियांग जनरल ने आपके साथ क्यों साझेदारी की? अब पता चला तुम ऊपर से आए हो। अपनी जुबान संभाल कर रखो। तुम सिर्फ एक पार्टनर हो, जब हमारे शेयर लाल बत्ती दिखाएंगे तुम चले जाओगे। तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम चिंता क्यों करोगे? तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता, तुम चिंता क्यों करोगे? हाँ, ये ट्रेंडिंग में है जियांग जनरल। अगर आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो शेयर की कीमत प्रभावित होगी। ठीक है, अब और मत बोलो। मैं इस मामले को जल्दी सुलझा लूंगा। कैसे सुझाओगे? क्या फू ग्रुप को तुम्हारी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी? तुम्हारी गलतियां सुधारनी पड़ेंगी? माँ, आप यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आती तो चुआन ग्रुप इस छोटे शैतान के हाथों बर्बाद हो जाता। इस छोटे शैतान के हाथों बर्बाद हो जाता। क्या ये फू ग्रुप है? फू झेन की पत्नी? क्या ये फू का इकलौता बेटा है? ये कैसे संभव है? फू ग्रुप इतना बड़ा निवेशक,
देश विदेश में फैला हुआ। उनका उत्तराधिकारी ऐसी छोटी कंपनी में कैसे हो सकता है? ऐसी छोटी कंपनी में? माँ। जियांग जनरल, तुम उसे माँ क्यों बुला रहे हो? क्या ये अमीर घराने से शादी के लिए दबाव बनाने का तरीका है? जियांग जनरल की हैसियत भी कम नहीं है। अमीर घराने से शादी के लिए दबाव बनाना क्या होता है? मुझे माँ मत बुलाओ, मैं यह सम्मान नहीं ले सकती। तुम्हारी आंखें ठीक हो गई थी और तुम मेरे घर में अंधे बनकर रहे। पता नहीं तुमने कितना पैसा चुराया है। यह पैसा तुमने व्यवसाय शुरू करने में लगा दिया। पता नहीं था तुम इतने काबिल हो। मिंगजू ग्रुप बनाने की पूंजी मेरे माता पिता की विरासत थी। इसका फू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। झूठ। तुम कहते हो यह तुम्हारे माता पिता की थी। मैंने जांच की है। इस ग्रुप का रजिस्ट्रेशन डेट तुम्हारी और जियांग की शादी के पहले साल का है, फिर भी कहते हो फू परिवार से कोई लेना देना नहीं। वे शादीशुदा है। श्यांग साहब फू परिवार की बहू। हाँ सही है, मैं और तुम्हारे श्यांग साहब कानूनी पति पत्नी हैं। तो मेरा और उसका होटल आना जाना, इसमें क्या बुराई है? सामान्य बात है, बस फू परिवार से जुड़ जाओ। मिंगजू ग्रुप के शेयर और बढ़ेंगे ही। हाँ, जल्दी खुश मत हो। एक और औरत है। अगर शादीशुदा है तो भी धोखा दिया ना, फिर भी चरित्र खराब है ना। और दूसरी के बारे में? बुरा हाल है। हमारी कंपनी की छत पर कोई कूदने वाला है। दोस्तों, मिंगजू ग्रुप के चेयरमैन अपनी चचेरी बहन को मारने पर तुले हैं। हा हा हा। अरे नहीं, श्यांग साहब, आप यहां कैसे? सोचा नहीं था मेरी चचेरी बहन सच में मिंगजू ग्रुप की चेयरमैन है। तुम क्या कर रही हो? नीचे आओ, बात करते हैं। उस दिन मैं तुम्हारे घर गई बात करने। मैंने तुम्हारे आगे घुटने भी टेके, तुमने बात की। पेई जी, तुम्हें यह करने का क्या हक? तुम्हारे माता पिता की गलती थी, उन्हें उसका फल मिला। तुम चिंता मत करो, मैं तुम पर कोई केस नहीं करूंगी। सच में मैं तुम पर केस नहीं करूंगी। सोचा नहीं था पहले का अंधा भी दया दिखाएगा। पेई जी, क्यों? तुम्हें जन्म से ही मुझसे बेहतर चीजें मिली। अब भी तुम्हें जो चाहिए वो मिलता है, क्यों? मैं भी तुमसे ईर्ष्या करती थी जब मैं सबसे ज्यादा अपमानित थी। तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता थे, मेरे पास नहीं थे। मैं अपनी सारी संपत्ति दे दूं, बस मेरे माता पिता लौट आए, समझी? मैं नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी। दोस्तों, इस दिन को याद रखना। मुझे मार डालो, तुम लोगों को मेरे लिए इंसाफ मांगना होगा। नहीं, अरे तुम जो चाहो मैं मान जाऊंगी। सच में, पहले नीचे आओ, मैं सब मान जाऊंगी। घुटने टेको। मैंने कहा घुटने टेको, जैसे मैं तुमसे विनती कर रही हूं। जल्दी करो। और पास घुटने टेको। घुटनों के बल चलकर आओ, जल्दी करो। जी। तुम चुप रहो, हट जाओ। हा हा हा। इस कुत्ते को देखो, कितना अच्छा है। ओ हाँ, तुम लोगों को पता है, वह पहले अंधी थी, बाहर जाकर मर्दों के पास दया मांगती थी। हा हा हा। पेईवान, बस करो। तलाक। समझ में नहीं आया? मैं चाहती हूं तुम उससे तलाक लो। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? तुरंत वकील को बुलाओ। मैं चाहती हूं तुम अभी उससे तलाक लो और खाली हाथ निकल जाओ। जी, वह पागल हो गई है। वह कुछ भी मांग सकती है, तुम उसकी न सुनो। हम नहीं हैं। पहले से ही तलाक लेने वाले थे ना? जी। जल्दी करो। चेन वकील को एक तलाकनामा तैयार करने को कहो। संतुष्ट हो? नहीं। और पास आओ। अरे हा हा हा। पेई जी, आज तुम्हारी मौत का दिन है।
यहाँ 2 लाख हैं, बस तुम्हारे बच्चे की डायलिसिस के लिए काफी। किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो पे जीजी की जान के बदले ही होगा। हालांकि तुम जान देकर चुकाओगी, लेकिन मैं वादा करता हूं तुम्हारा बच्चा जरूर बचेगा। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? सब दे दूंगी। मैं क्या चाहता हूं? मैं चाहता हूं वो मरे। वो मरेगी तो ही मेरा बेटा बचेगा। उसका तुमसे कोई बैर नहीं, जल्दबाजी मत करो। हाँ, अरे जी एम्बुलेंस को बुलाओ। जी होश में आओ, सोना मत। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुमसे तलाक नहीं चाहता। जी मैं पहली बार तुम्हें देखते ही तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। जी संभल जाओ। जी बधाई हो, मरीज बच गया है। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाकर आराम करो। देखो तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे। मैं बिल्कुल तरोताजा हूं। खांसी। कितने दिन से सोया नहीं? मैंने अच्छे से आराम किया है। झूठ। जाओ नहा लो और अच्छे से सो जाओ, यहां मैं देख लूंगा। सुनो, तुम्हारे शरीर से कैसी बदबू आ रही है। मरीज को बीमार न कर दो। जाओ। तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। मैं भी तुमसे घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, तुम सीधे साइन कर दो। तुम्हारा क्या मतलब है? पढ़ना नहीं आता तो मैं फिर से बोलकर समझा देता हूं। तुम खुद तलाक ले लो, मिंगजू ग्रुप के आधे शेयर तुम्हें मिलेंगे, बाकी कुछ नहीं। किस आधार पर? इस आधार पर कि हमारे वो परिवार के बिना तुम्हारा क्या होता। मिंगजू ग्रुप, शुरू में तुम्हारी कुंडली अच्छी थी, इसलिए तुम्हें मेरे बेटे से शादी करने दिया, इसलिए तुम्हें 3 साल पहले घर लाया गया। तुम और जियांग निंग एक बार भी नहीं मिले, जरा सा भी प्यार नहीं। अब मेरा बेटा ठीक हो गया है, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो गई हैं, यह शादी अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इसके अलावा तुम्हारे मायके वाले वो कैसे लोग हैं, हत्या जैसा काम भी कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि तुम्हारी रगों में बहता खून क्या साफ हो सकता है। हमारे फू परिवार के खून को गंदा न कर दो। तुम किसे गंदा कह रही हो? माँ, तुम बताओ हम दोनों में कौन ज्यादा गंदा है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें अचरज नहीं होता कि मैं कब से देख सकती थी? कब से? शादी के दिन, इसी अस्पताल में। तुम जानना नहीं चाहती कि मैंने क्यों फैसला किया ढोंग जारी रखने का? क्योंकि तुम और हुआंग ड्राइवर के बीच वो घनिष्ठ बातें। मैं ढोंग नहीं करना चाहता, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था। क्या? इन सालों में तुम और हुआंग ड्राइवर के घनिष्ठ व्यवहार बहुत हुए, मैंने सीसीटीवी में देखा है। सैकड़ों बार। तुम कहो मैं और तुम, आखिर कौन गंदा है? तुम अब मुझसे ये सब कह रहे हो? क्या मुझे धमका रहे हो? हाँ, बस तुम दखल न दो मेरे और जियांग निंग के मामले में। तुम और हुआंग ड्राइवर के वो व्यवहार, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। बताओ, ये डील फायदेमंद है या नहीं? तुम बड़े खतरनाक हो।
असल में तुम्हारी और मेरी माँ की बातचीत मैंने सुन ली थी। अंदाजा था। तो क्या मुझे माफ कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही माफ कर चुका हूं। हुआंग ड्राइवर को मैंने निकाल दिया है। मैं माँ को तलाक के लिए फिर समझाऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा और समय चाहिए इसे सुलझाने के लिए। तुम्हें मेरी बात गुप्त रखनी होगी। ठीक है। मुझे क्या फायदा होगा? क्या ये काफी है? तुम बदमाशी कर रहे हो। लाइसेंस लेकर काम करना, इसमें बदमाशी कहाँ है?